नो एड्स, नो गेम्स, नो जिमिक्स। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है व्हाट्सएप का, जिसने इसे दुनिया की नंबर वन मैसेजिंग एप्लीकेशन बना दिया है। इसके मंथली 2 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं, यानी दुनिया की 25% आबादी इस एक ऐप का यूज करती है। व्हाट्सएप ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि स्नैपचैट, वीचैट, आई मैसेज, लाइन और किक सिंजर को पीछे छोड़ दिया। और आखिर व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है, तो आइए जानते हैं व्हाट्सएप की मुकम्मल स्टोरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, व्हाट्सएप की स्टोरी सुनने के लायक है, क्योंकि ये किसी आम स्टार्टअप के जैसी नहीं है। यहाँ फाउंडर्स के पास एक आइडिया होता है, अपनी टीम बनाते हैं और फिर दूसरी कंपनी से इसके लिए प्री सीड फंडिंग लेते हैं। बल्कि ये बेसिकली एक आइडिया था ब्रायन एक्टन और जैन कॉम का, जो साल 2009 में याहू कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया की सैर करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। कुछ ही समय बाद उनकी सेविंग एंड होगी। उन्होंने जॉब के लिए डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया, इवन के फेसबुक और ट्विटर में भी अप्लाई करते हैं और दोनों जगह से रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्शन के बाद बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि सेविंग भी एंड हो गई थी और जॉब भी नहीं मिल रही थी। फिर उनका ये फेलियर उनकी नई जिंदगी व्हाट्सएप की तरफ ले जाता है। जैन कॉम साल 2009 में एक आईफोन खरीदते हैं और जल्द ही वो चंद महीने पहले बने ऐप स्टोर पर ऐप इंडस्ट्री के पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं। वो एक ऐसी ऐप बनाना चाहते हैं जो हर एक यूजर के अलग अलग स्टेटस को शो करे। कॉम ने इस आइडिया को एक्टन के साथ डिस्कस किया और वो मजीद इंसाइट के लिए जाते हैं एलेक्स फिशरमैन, अपने एक दोस्त के पास। ये आइडिया तो काफी अच्छा था, लेकिन एक iOS डेवलपर के बिना इस आइडिया पर काम करना इम्पॉसिबल था। इस काम के लिए वो एक रशियन डेवलपर को हायर करते हैं और आखिरकार एक महीने में वो एक iOS एप्लीकेशन बना देते हैं और 24 फरवरी 2009 में वो इसको कैलिफोर्निया में लॉन्च करते हैं। वो इसको नाम देते हैं व्हाट्सएप, क्योंकि इसका मतलब है व्हाट्सएप कि क्या हाल है आपका। और ये सिर्फ स्टेटस शो करने के लिए बनाई गई थी कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। इसने व्हाट्सएप को अपने दोस्तों के फोन में इंस्टॉल करवाया, जिसमें फिशरमैन भी था, लेकिन किसी ने इस ऐप को पसंद ना किया और इसके बहुत सारे इशू जैसे बैटरी ड्रेनिंग, ऐप क्रैशिंग ने कॉम को बहुत डिसअपॉइंट किया और वो फिर से न्यू जॉब ढूंढने लग गए। इस वक्त एक्टर ने ये कहते हुए उनका हौसला बढ़ाया कि आप एक बेवकूफ होंगे अगर इसके ऊपर चंद महीने और काम ना करो तो। जैन कॉम ने एक्टन की इस बात को सीरियस लिया और फिर से इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और फिर जून 2009 में एप्पल ने पुश नोटिफिकेशन की अपडेट दी। इस अपडेट का मकसद यूजर को इन एप्स के बारे में बताना था जो इसके फोन में इंस्टॉल्ड तो है, लेकिन वो इसको यूज नहीं करता। जैन कॉम ने इस अपडेट का फायदा उठाया और व्हाट्सएप में कुछ चेंजिंग की, जिससे जब भी कोई यूजर अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करता तो इसके फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन शो होता। फिशरमैन के रशियन फ्रेंड को ये बात फनी लगी। उसने अपनी लोकेशन को बताने के लिए स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दिया कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। इस तरह के स्टेटस लगाकर इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया कि आई वॉक लेट या फिर कैन नॉट टॉक या मैट जिम। और फिर कुछ ही समय में ये इंस्टेंट मैसेजिंग भेजने का एक सोर्स बन गया। लोग स्टेटस के थ्रू एक दूसरे से चैटिंग करने लग गए, जैसे कि किसी ने पोस्ट किया व्हाट्सएप कैरन, और कैरन ने अपने स्टेटस को चेंज करके आगे से रिप्लाई किया कि मैं जिम में हूँ। जैन को जब अपनी सक्सेस के बारे पता चलता है तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो इस स्टेटस ऐप के ऑपरेटिंग मॉडल को चेंज करते हैं इंटरनेट बेस्ड इंस्टेंट मैसेजेस में। और इस तरह व्हाट्सएप का न्यू वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ और जैन कॉम ने कहा, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान को एक डिवाइस के थ्रू करीब लाना बहुत पावरफुल काम है। और लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि वो बस अपने फोन नंबर से लॉगिन करते हैं और फिर विदाउट एनी प्लान के फ्री में मैसेजेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि डबल चेक मैसेज रिसीव्ड फीचर ने लोगों को बहुत इंप्रेस किया, क्योंकि मार्केट में जो दूसरी मैसेजिंग कंपनीज थी जैसे ब्लैकबेरी बीबीएम, वो सिर्फ ब्लैकबेरी फोन में चलती थी और गूगल के जी डाक और स्काइप को यूज करने के लिए पहले एक यूनिक आईडी शेयर करना पड़ती थी और फिर इस पर्सन से चैट हो सकती थी। तो अपने इन फीचर की वजह से व्हाट्सएप एक हाईली डिमांडिंग ऐप बन गई और कुछ ही महीनों में इसके 2.5 लाख से ज्यादा यूजर हो गए, क्योंकि इस समय 2009 में कंपनीज एसएमएस भेजने के बहुत पैसे चार्ज करती थी और इवन के कॉल और मिनट्स के भी अलग अलग पैसे होते थे और लोगों को ये काफी महंगा पड़ता था। और इसे एक महीना बाद 27 अगस्त साल 2009 में यही सेम वर्जन ऐप स्टोर को भी सबमिट करवा दिया गया। ब्रायन एक्टिव इस वक्त तक व्हाट्सएप टीम का एक्टिव मेंबर नहीं था। उसने अपनी याहू कंपनी के पुराने दोस्तों से $2.5 लाख की सीड फंडिंग करवाई। इससे व्हाट्सएप को एक हैवी बूस्ट मिला और इस पर जैन कॉम ने कहा कि हम फंडिंग इस वजह से नहीं ले रहे कि हम कोई कंपनी बनाएंगे, बल्कि हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं
जिसको लोग यूज करें। नवंबर साल 2009 में व्हाट्सएप आईफोन यूजर के लिए ऐप स्टोर पे लॉन्च होता है और ये इंटरनेशनली बिल्कुल फ्री मैसेजेस सेंड करता है। लेकिन जैसे ही ये ऐप लॉन्च हुआ तो लोगों की ईमेल्स आना स्टार्ट होती हैं। इसे नोकिया और ब्लैकबेरी के लिए भी लॉन्च किया जाए और इस मकसद के लिए जैन अपने एक दोस्त क्रिस को हायर करता है कि वो व्हाट्सएप का ब्लैकबेरी वर्जन बनाए। लेकिन क्रिस के माइंड में क्वेश्चन था। इसने कहा लोगों के पास ऑलरेडी मैसेजिंग ऐप है तो वो क्यों यूज करेंगे व्हाट्सएप का, क्योंकि यूएसए में साल 2009 में ही मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज ने फ्लैट रेट पे एसएमएस और फ्री मिनट्स देना स्टार्ट कर दिए थे और यूएसए लोगों के बाद व्हाट्सएप पर शिफ्ट होने का कोई इंसेंटिव नहीं था और यही रीजन है कि आज भी यूएसए में व्हाट्सएप के कम यूजर्स हैं। तो इसी रीजन को लेके जैन कॉम और ब्रायन एक्टर ने प्लान बनाया कि व्हाट्सएप को यूएसए की आउटसाइड जैसे यूरोप और एशिया में भी ले जाया जाए, जहां लोगों को टेक्स्ट सेंड करने में प्रॉब्लम्स हैं और लोग अभी भी फैक्स मशीन का यूज करते हैं टेक्स्ट को सेंड करने के लिए। और फिर अगले 2 साल में एंड्रॉइड और विंडो यूजर्स के लिए भी व्हाट्सएप लॉन्च कर दिया गया। लेकिन मेन काम स्टार्ट होता है एवलिन इव के एक वेयर हाउस में, जहाँ फाउंडर्स टूटी मेज पे बैठ के काम करते हैं और इसके जो फाउंडर्स हैं वो अभी भी बिल्कुल फ्री काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक व्हाट्सएप को चलाने का कोई खर्चा नहीं लग रहा था। सबसे ज्यादा जो खर्च आ रहा था वो एक चीज भी आ रहा था, यूजर्स को ओटीपी सेंड करना। जब भी कोई न्यू यूजर आता उसको वेरिफिकेशन के लिए कोड सेंड करना पड़ता था, वो सबसे ज्यादा महंगा काम पड़ रहा था व्हाट्सएप को। तो इस चीज को देखकर व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल फ्री से पेड कर दिया जाता है, वो भी $1 पर यूजर। मीन जब भी कोई नया यूजर ऐप को इंस्टॉल करेगा तो $1 पे करेगा और फिर ऐप इंस्टॉल होगी इसके फोन में। लेकिन ब्रायन एक्टन मार्केटिंग और प्रेस के शौकीन नहीं थे। इनका मेन फोकस सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे था, जो कि साल 2011 में ऐप स्टोर पर टॉप 20 में थी। और जब जैन से मार्केटिंग के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मार्केटिंग से डस्ट उठती है जो आपकी आंखों में जाती है, जिससे आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। इसके अलावा ये दोनों फाउंडर्स इन्वेस्टमेंट के लिए होने वाली मीटिंग में भी नहीं जा रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात पे बिलीव रखते थे, नो एड। लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टर जिम गोड्स ने मीटिंग करने के लिए 8 माह तक वेट किया और फिर वो सक्सेसफुली मीटिंग कर पाते हैं फाउंडर्स के साथ और इसके साथ वो $8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% कंपनी के शेयर्स पर। फाउंडर्स इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि वो इनके कहने पे कोई ऐड नहीं चलाएंगे। सिर्फ 2 साल बाद साल 2013 में व्हाट्सएप के यूजर्स 200 मिलियन को क्रॉस कर गए और स्टाफ 5 मेंबर से 50 मेंबर्स का हो गया। इस पर फाउंडर्स अगेन मीटिंग के लिए बुलाते हैं जिम गोड्स को, तो सेकंड फंडिंग के लिए इनवाइट करते हैं। वो फिर $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं और फाउंडर्स $1 ऑपरेटिंग मॉडल को सब्सक्रिप्शन मॉडल में चेंज कर देते हैं, जिसमें यूजर्स को पहले साल फ्री ट्रायल मिलेगा और फिर 1 साल पूरा होने के बाद वो $1 पे करेगा। फिर यहाँ एंट्री होती है फेसबुक की, क्योंकि इस वक्त फेसबुक इस मिशन पे थी कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना जाए। लेकिन व्हाट्सएप बहुत बड़ा कंपटीटर था फेसबुक मैसेंजर का और फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीद लिया व्हाट्सएप को, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो इतने यूजर्स का डाटा था इसको फेसबुक यूज कर सकती थी और पैसे कमाने के लिए। इस डील के बाद व्हाट्सएप फाउंडर्स बिलियनियर बन जाते हैं। लेकिन क्या रीजन थी व्हाट्सएप को बेचने की? तो मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि हम व्हाट्सएप को खरीद जरूर रहे हैं लेकिन इसके ऑपरेटिंग मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इस चीज को लेके फाउंडर्स एग्री हो जाते। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पैसा भी आ गया और जो वैल्यूज है उनके ऊपर कंप्रोमाइज भी नहीं करना पड़ा। अब व्हाट्सएप को फेसबुक से भी टारगेट ऑडियंस मिली। इससे व्हाट्सएप दूसरी मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे हुई चैट की लाइन और वाइबर से ऊपर चला गया और फेसबुक के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मजीद ये कि ऐड चलाने के लिए फेसबुक जैसी कंपनी के लिए व्हाट्सएप का डाटा किसी खजाने से कम नहीं था और जैसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, फेसबुक ने व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल में इंटरफेयर किया और व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ऐप बना दी, जहां बिजनेसमैन फ्री में अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते थे और वहां अपनी वेबसाइट फेसबुक पेज का लिंक लगा सकते थे और ऑटो रिस्पॉन्स जैसे फीचर को यूज कर सकते थे। इस स्मॉल और फ्री ऐप ने कस्टमर रिलेशनशिप को एनहेंस किया और मिलियन यूजर्स ने अपने बिजनेस के लिए इस ऐप का यूज करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी ने व्हाट्सएप पेमेंट को लॉन्च कर दिया, जहां लोग एक मैसेज से किसी भी बैंक में अपनी पेमेंट को सेंड कर सकते थे। जैसे ही फेसबुक ने मजीद चेंजिंग करना चाही तो फाउंडर्स ने कंपनी को छोड़ दिया। इनको बहुत सारे इशू थे डाटा प्राइवेसी और बिजनेस मॉडल को लेके। जैन कॉम ने अपना बेस्ट विशेस का ट्वीट किया, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत से व्हाट्सएप को चलाया और मेरा एक ही मकसद था कि यूजर्स को फ्री ऐप दी जाए। मैं इसमें कोई ऐड नहीं चलाना चाहता था और मेरा सबसे बड़ा मिशन था यूजर डाटा की प्राइवेसी। और भी वो बहुत सारी बातें करते हैं और कंपनी को छोड़ देते हैं। फिर अपनी वो नई ऐप सिग्नल पे काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि आज के दिन तक भी नॉन प्रॉफिट ऐप है। के जवाब में मार्क जकरबर्ग भी उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब आज के दिन ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप फ्री है, लेकिन व्हाट्सएप पैसा कमाता है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से। एपीआई का मतलब है
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेयर। इसकी एग्जांपल है जब हम कोई ऑनलाइन राइड बुक करते हैं, उबर से टैक्सी बुक करते हैं, तो वहां हमें गूगल मैप दिखाई देता है। इसका मतलब है कि गूगल ने अपना एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेयर इस ऐप को दे रखा है। तो इसी तरह व्हाट्सएप भी अपने एपीआई को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है और जिससे ये पैसा कमाता है। तो अब सवाल ये है कि कौन कौन सी ऐप्स हैं जो व्हाट्सएप के एपीआई को यूज करती हैं। तो इसका जवाब है बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको मिलियन यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, जैसे एयर टिकट्स, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, उबर, यांगो और बहुत सारी एप्स, और जिसको वो खुद फेसबुक पर ऐड चलाने के लिए भी यूज करते हैं। और अब व्हाट्सएप बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ भी पार्टनर है। और अब आज के दिन जो व्हाट्सएप में हम देख रहे हैं कोई ऐड नहीं आता, इसका सारा क्रेडिट जाता है ब्रायन एक्टन और जैन कॉम को। लेकिन मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को बिजनेस बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और फ्यूचर में ये व्हाट्सएप एपीआई को कहां कहां यूज करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और आपका इनके बारे क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दें।